सर्दियां खत्म होते ही मौसम सुहावना हो जाता है और शायद यही वक्त होता है ऋषिकेश को सच में महसूस करने का। वही ऋषिकेश जहां मां गंगा पहाड़ों से निकलकर पहली बार मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। यहाँ सुबह योग और सुकून के साथ शुरू होती है और दोपहर गंगा घाट के पास किसी कैफे में या राम झूला के आसपास किसी आश्रम की शांति में बीत जाती है। शाम गंगा आरती की रोशनी से आसमान को रंग देती है और रात घाट के पास गिटार की हल्की धुन के साथ जिंदा हो उठती है। ये सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जिसे हर यात्री कभी ना कभी जीना जरूर चाहेगा। ऋषिकेश पहुंचने के लिए आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन से हरिद्वार तक पहुंच जाएं और वहां से सिर्फ आधे घंटे में आप लोग ऋषिकेश आराम से पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले एक अच्छा स्टे ढूंढना ज़रूरी है। यहाँ हॉस्टल्स, होटल्स और कई आश्रम में भी आपको रुकने के लिए रूम्स मिल जाते हैं, पर आश्रम में रुकने के लिए आपको एडवांस बुकिंग ही करवानी पड़ती है। हम सबसे पहले श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पहुँचे, जहां हम हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान हमेशा रुकते ही हैं। यहाँ से हम गए शत्रुघ्न घाट, जहाँ सनसेट के साथ ही गंगा आरती शुरू होने वाली थी। खूबसूरत नज़ारों के बीच हमने बोट राइड ली और गंगा जी को पार करके हम परमार्थ निकेतन आश्रम के पास पहुंच गए। सनसेट होने वाला है और साथ में गंगा माँ के खूबसूरत दृश्य, अमेजिंग। तो ये राम झूला के पास वाली मार्केट।
जहाँ की शाम की गंगा आरती का माहौल सच में दिल को शांत कर देता है। और गंगा किनारे महादेव को देखकर आपको एक अलग सा सुकून मिलता है। तो गंगा के किनारे शाम को बैठने का मतलब एक अलग ही आपके लिए एक्सपीरियंस होगा। तो जब भी आप लोग ऋषिकेश आएँ तो शाम को गंगा के किनारे ज़रूर बैठें, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। रात होते ही हम लक्ष्मण झूला की साइड चले गए, जहां लाइव म्यूज़िक और ट्रैवलर्स की एनर्जी ने पूरी जगह को एक अलग ही वाइब दे दी थी। तो हमें अभी फ्रीडम कैफ़े के पास यहाँ पर जैमिंग हो रही है। तो बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है और सामने लक्ष्मण झूले का व्यू है। तो अमेजिंग प्लेस है ये। अगर आप यहाँ पर आकर कुछ देर एंजॉय करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लक्ष्मण झूला की साइड आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ और हॉस्टल्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप वीकेंड पर ऋषिकेश आ रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि यहाँ सैटरडे और संडे को काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। हमें भी मुश्किल से किसी रेस्टोरेंट में खाना मिल पाया क्योंकि हर जगह वेटिंग ही थी। और अगली सुबह हम निकले नीर वाटरफॉल की तरफ। नीलकंठ महादेव के रास्ते में हमने कई सारी कैंपिंग हट्स और नेचर स्टेज को भी देखा और वहां से आगे फिर हम नीर वाटरफॉल की तरफ चले गए। पूरा रास्ता ऐसे ही है। तो हमने अभी 2 किलोमीटर आए हैं पूरे 1.5 घंटे में। और ये जो सामने रास्ता जाता है ये जाता है ऊपर नीर वाटरफॉल को, और आगे आ जाएगा शिवपुरी अगर आप इसी रोड पर रहते हैं मेन।
आप लोगों ने यही कोशिश करनी है कि जितना ऊपर तक आप लोग जा पाएंगे उतना ही आपको वहाँ पर क्राउड कम मिलेगा, और सुबह जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन संडे के दिन नीर वाटरफॉल पर इतनी भीड़ थी कि शांति से बैठना भी मुश्किल हो गया था। इसलिए अगर आप सुकून चाहते हैं तो वीकेंड पर यहाँ आना अवॉइड ही करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हम पहुँचे बजरंग सेतु, जो कि लक्ष्मण झूला के पास बनाया जा रहा है, और यहीं पास में एक छोटा सा बीच है और वहाँ बैठकर आप लोग गंगा के किनारे वक्त गुजार सकते हैं और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। इसके अलावा भी ऋषिकेश में और बहुत कुछ है देखने के लिए। अभी हमारी प्लानिंग थी कि हम यहाँ पर 1-2 दिन और रुकेंगे, बट टाइम की थोड़ी सी कमी होने के कारण हमने ऋषिकेश में बहुत कुछ अभी स्किप कर दिया है। तो अगली बार आराम से ऋषिकेश को ही घूमेंगे और यहाँ पर राफ्टिंग ज़रूर करके जाएंगे। तो अगर आप लोग पानी के नीचे से पत्थर को देख सकते हैं तो इसका मतलब है कि पानी बहुत ही साफ़ है। तो एक्चुअली क्या होता है कि सर्दियों के वक्त में पानी ज़्यादा साफ़ रहता है, क्योंकि ग्लेशियर जैसे ही पिघलते हैं तो सीधा पानी यहाँ पर आ जाता है और पानी का रंग भी ग्रीन जैसा है। अगर यही हम जून जुलाई में देखेंगे तो यही पानी आपको ब्राउन कलर का मिलेगा, क्योंकि बारिश होनी शुरू हो जाती है और बारिश के कारण बहुत सारी मिट्टी जो है वो पहाड़ों से गंगा में आ जाती है। तो अभी तो पानी बहुत ही साफ़ है, बहुत ही साफ़। तो ये आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। ये देखिए, तो ये रास्ता जाता है बीटलेस आश्रम को। अभी देखते हैं कि आश्रम खुला है या फिर नहीं, क्योंकि 5 बजे तक खुला होता है और टाइम ऑलरेडी 5:30 होने वाले हैं। आश्रम या फिर 84 कुटिया, और इसके साथ ये लिखा हुआ है कि राजा जी टाइगर रिज़र्व। तो आई थिंक ये राजा जी टाइगर रिज़र्व का पार्ट है। तो यहाँ से भी आप लोग गंगा किनारे जा सकते हैं। और वो दूसरी साइड पर गंगा की, वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा न्यू रास्ता बनाया गया है जिस पर कि आप लोग सैर कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। वहाँ से शुरू हो जाता है जानकी सेतु से, वो जो न्यू बना है ब्रिज, और वहाँ तक जाता है वो पूरा। तो अभी हम आ चुके हैं परमारथ आश्रम में, और जो पीछे का गेट है उससे हमने एंट्री की है, और आज आपको अंदर से भी आश्रम दिखाएंगे अच्छे से। तो बीटलेस आश्रम तो खुला नहीं था, तो उसकी जगह पर आज हम परमारथ आश्रम को देखते हैं। तो यहाँ पर भी रूम्स मिल जाते हैं, बट ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है। तो आई थिंक कि जो शाम की आरती है वो शुरू हो चुकी है।
गंगा के किनारे शाम के वक्त और सनसेट होते हुए तो देखना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो जब भी आएँ ये बिल्कुल मत मिस करना।